क्या आपको पता है भूकंप क्या है और भूकंप कैसे उत्पन्न होता है? तो भूकंप जो होता है हमारा, ये अर्थ क्रस्ट में कम समय के लिए बहुत तीव्र गति से जो गति होती है हमारी, उसे हम लोग भूकंप कह देते हैं। अर्थ क्रस्ट का मतलब हमारा जो पृथ्वी है, इसको हम 3 मुख्य भागों में बांट लेते हैं। सबसे अंदर वाला भाग हमारा कोर कहलाता है, उसके ऊपर मेंटल और उसके ऊपर क्रस्ट, और क्रस्ट के ऊपर जो हमारा पृथ्वी का सरफेस पे, इस पे हम लोग रहते हैं। तो जो क्रस्ट वाला पार्ट है, इसमें कम समय के लिए और बहुत तीव्र गति से जो हमारी तरंगें उत्पन्न होती है, उन्हें हम भूकंप कह देते हैं। मतलब भूकंप जो है तरंगों के रूप में उत्पन्न होता है। इसके कारण की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम समझेंगे भूकंप जो तरंगों के रूप में उत्पन्न होता है, वो तरंगें आपकी कौन कौन सी तरंगें होती है और किस प्रकार से वो ट्रेवल करती हैं। तो बेसिकली भूकंप की तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है बॉडी वेव्स, दूसरी होती है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स मतलब पिंडी तरंगें, सरफेस वेव्स मतलब सतही तरंगें। तो बॉडी वेव जो होती हैं वो कौन सी वेव होती हैं? तो ये जो हमारा अर्थ होता है, जो पृथ्वी है, उसके आंतरिक भाग में उत्पन्न होती हैं, यानी इनर पार्ट में जो है उत्पन्न होती हैं तरंगें, उन्हें बॉडी वेव्स कहते हैं। बॉडी वेव 2 तरह की होती हैं, एक होती है पी वेव और दूसरी होती है एस वेव। पी वेव मतलब प्राइमरी वेव्स, एस वेव मतलब सेकेंडरी वेव। तो बॉडी वेव आप समझ गए। दूसरी होती है हमारी सरफेस वेव। सरफेस वेव जो होती हैं वो अर्थ के सरफेस पर जनरेट होती हैं। एक तो अर्थ के अंदर जनरेट हो रही थी, पृथ्वी के अंदर, वो बॉडी वेव थी। जो सरफेस पे ऊपर जनरेट हो रही हैं उन्हें हम कहते हैं एस वेव। तो हमारी जो संरचनाएं होती हैं, जो हमारे घर मकान बने हुए हैं, जितनी स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं, इनमें ज्यादा नुकसान कौन सी तरंगों से होता है? तो सरफेस तरंगों से हमारी स्ट्रक्चर्स को ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि सरफेस तरंगें जो होती है हमारी, वो सतह पर ऊपर उत्पन्न हो रही हैं और उस सतह के ऊपर जितनी संरचनाएं बनी हुई है ना, उन सभी संरचनाओं को नुकसान पहुंचाएंगी। जबकि जो बॉडी वेव्स होती हैं वो अर्थ के अंदर से जनरेट हो रही हैं, भीतर से। तो जो अंदर से जनरेट हो रही हैं उनको अर्थ सरफेस तक आते आते समय लग जाता है, थोड़ा सा समय के साथ साथ उनकी एनर्जी भी लॉस हो जाती है ऊपर तक आते आते, तो उनसे कम नुकसान हो पाता है हमारी संरचनाओं को। तो चलिए आइए हम यहाँ पर सीस्मिक वेव्स को थोड़ा सा एक वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी वेव की अगर बात करें, तो जो हमारी बॉडी वेव होती है, ये हमारा ब्लैक कलर की जो लाइन है, ये अर्थ का सरफेस है। तो इस अर्थ के अंदर, यानी कि अंदर की तरफ ट्रेवल कर रही है। देख रहे हैं आप लोग, ये कहां पर अंदर भाई ट्रेवल कर रही हैं? तो ये पी एंड एस वेव्स आर बॉडी वेव्स, दे ट्रेवल थ्रू द अर्थ। ये अर्थ के थ्रू ट्रेवल करेंगी, ये पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में ट्रेवल करती हैं। इनमें जो पी वेव होती है सबसे कम नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ और जो इनका आयाम होता है वो कम होता है। ये सिर्फ लंबाई की दिशा में सीधी सीधी मूव करती है इस तरह से। तो इनकी वेवलेंथ बहुत कम है, आयाम भी कम है, तो नुकसान कम पहुंचाएंगी। जबकि जो आपकी एस वेव होंगी, जिन्हें हम सेकेंडरी वेव कहते हैं, वो एस वेव क्या होती है भाई? इनमें तरंग दैर्घ्य भी ज्यादा होगी, आयाम भी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये पी वेव की तुलना में ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। ये एस वेव है, देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से ये जो है ट्रेवल कर रही हैं। इनसे ज्यादा नुकसान होता है हमारी संरचनाओं को पी वेव की तुलना में। लेकिन जो हमारी तीसरी वेव आती है लव वेव, वो सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि लव वेव जो होती है हमारी, वो लव वेव सरफेस वेव का पार्ट है। जैसे आप सरफेस वेव यहाँ पर देखिए, सरफेस वेव में क्या होगा, ये आपका अर्थ का सरफेस है ना, इस सरफेस पे ये जनरेट हो रही है, अंदर नहीं आएंगी, ये नीचे नहीं आएंगी। सरफेस वेव ट्रेवल अलोंग द अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस के अलोंग ही ट्रेवल करेंगी, अंदर नहीं जाएंगी। जबकि जो बॉडी वेव थी वो अंदर भी ट्रेवल कर रही थी। तो ये सरफेस वेव हो गई। सरफेस वेव में 2 वेव्स आएंगी आपकी, एक लव वेव और दूसरा आपका रिले वेव हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर लव वेव के बारे में, तो भाई लव वेव किस तरह से ट्रेवल करेंगी आपकी? तो ये ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए इनकी वेवलेंथ और जो आयाम एम्पलीट्यूड है बहुत ज्यादा होता है, ये सबसे ज्यादा हानिकारक है। इनके ऊपर कोई संरचना बनी होगी तो क्या करेगी भाई? ये पूरी तरह उसको ध्वस्त कर देगी, बेकार कर देगी, है ना, गिरा देगी। रिले वेव क्या होती है? रिले वेव बिल्कुल जैसे समुद्र में तरंगें आती है ना भाई, उनकी तरह होती है। यहाँ से देखिएगा आप, समुद्र की तरंगों की तरह यहाँ पर ये तरंगें उत्पन्न हो रही हैं आपकी, जो रिले वेव होती हैं। ये भी सरफेस वेव का ही पार्ट होता है। तो इन चारों वेव में सबसे ज्यादा खतरनाक वेव्स कौन सी हुई हमारी? लव वेव सबसे ज्यादा खतरनाक वेव होती हैं। जो लव वेव होती हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं हमारी संरचना को। तो हमें अपनी संरचना को भूकंप रोधी बनाना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें संरचना को वर्टिकल फोर्सेस के साथ साथ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए भी डिजाइन करना चाहिए। तो आई होप सो आपको सीस्मिक वेव्स के बारे में थोड़ा सा समझ में आया होगा कि सीस्मिक वेव दो तरह की थी, सरफेस वेव्स और बॉडी वेव्स। बॉडी वेव जो थी अर्थ के अंदर से जनरेट हो रही थी, सरफेस वेव जो थी वो सरफेस के अलोंग ट्रेवल कर रही थी। इतना सभी को समझ आया? इसके बाद हमने बताया बॉडी वेव 2 थी, पी वेव और एस वेव, और जो आपकी सरफेस वेव थी वो भी 2 थी, लव वेव और रिले वेव।
तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप सो आपको जानकारी मिल पाई होगी सीस्मिक वेव्स के बारे में। थैंक यू।